अब बात आते हैं क्या क्या साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम। देखिए, हेमाड पंत जी बताते हैं कि बाबा ने रामनवमी उत्सव और जो भी त्योहार होते हैं हिंदुओं के वो खूब धूमधाम से मनवाना शुरू किए शिरडी में। शिरडी में बाबा ने ही नींव रखी इन त्योहारों की, इससे पहले नहीं मनाया जाता था। धूमधाम से मनाने की नींव रखी। तो अगर हम ये मान लें कि बाबा इस तरीके से हिंदू थे, तो बाबा मुस्लिम का चंदन महोत्सव भी पूरी तरीके से मनाते थे। चंदन महोत्सव मुस्लिम पीर फकीरों के लिए किया जाता है एक त्योहार है, जिसको भी बाबा धूमधाम से मनाते थे। और यही नहीं, ये लोग देख के कंफ्यूज हो जाते थे क्योंकि देखने से बाबा यवन प्रतीत होते थे, लेकिन वो हिंदुओं के सारे उत्सव मनाते थे। और जो भी बाबा के पास आता था उसको बाबा प्रोत्साहन देते थे और फिर वो धूमधाम से त्योहार मनाया जाता था। कुश्तियों का आयोजन बाबा करवाते थे और विजेताओं को जो है पर्याप्त पैसे दिया करते थे साईं बाबा। पैसे देने के साथ साथ ही जो गोपाल काला महोत्सव है, जिसको शिरडी में मनाना शुरू किया था, जिसमें दही मिश्रित पोहा जो है वो हांडी में डालकर टांग दिया जाता था, तो गोपाल काला महोत्सव भी बाबा बहुत धूमधाम से मनाते थे। अच्छा, इससे अगर हम एक प्रॉपर पॉइंट बना लें कि बाबा नहीं हिंदू थे, तो फिर बाबा मुस्लिम के लिए भी उतना करते थे। मुस्लिमों को ईद के समय बाबा जो है वो निमंत्रण देते थे और द्वारका माई मस्जिद में उन्हें नमाज पढ़ने दिया करते थे। और मुहर्रम का जुलूस के लिए जो ताजिया वगैरह बनाए जाते हैं, उनको बनाने की और 4 दिन तक द्वारका माई में रखने की इजाजत भी बाबा ने दी थी। उन 4 दिन के बाद 5वें दिन बाबा ने बिना किसी राग द्वेष के वहां से वो ताजिए हटवा दिए। तो अब लोग ये देख के हैरान होंगे कि साईं बाबा क्या हिंदू थे क्योंकि वो हिंदू त्योहार मनाते थे, क्या वो यवन थे क्योंकि वो मुस्लिमों के त्योहार भी मनाते थे। अब यदि कोई उनको पूरी तरह से यवन समझ ले, तो इस अध्याय में बताया गया है और हेमाड पंत जी बताते हैं कि जो करीब से बाबा को जानते थे, जिनने बाबा को करीब से देखा था, तो बाबा के कान छिदे हुए थे, जो कि हिंदू रीति रिवाजों में, विशेषकर ब्राह्मणों और अलग अलग जातियों में ये होता है जिसमें कान छिदाए जाते हैं। और अगर उन्हें पूरी तरह से हिंदू घोषित कर दिया जाए तो फिर एक सवाल उठता है कि बाबा सुन्नत के पक्ष में थे। और नाना साहब चांदोरकर, जैसा इस अध्याय में कहा गया है कि नाना साहब चांदोरकर बाबा के बहुत करीबी भक्त थे और उन्होंने बताया कि सुन्नत नहीं हुई थी। लेकिन फिर बाबा ये संदेश देते हैं कि उन्हें कोई भी जाति का समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि बाबा फिर हिंदुओं की तरह ध्वनि प्रज्वलित करते थे, शंखनाद करते थे, भजन कीर्तन करवाया करते थे द्वारका माई में बैठाकर। और वहां पर जो जितने भी पुजारी हैं सब आके वो भजन संध्या वगैरह किया करते थे। तो इस डिस्कशन से हमें ये समझने को मिलता है कि बाबा को हम किसी भी पर्टिकुलर जाति में, पर्टिकुलर धर्म में बांट नहीं सकते, और शायद बाबा भी यही चाहते थे। अगर बाबा सिर्फ इतना ही बताते कि जो उनके घर वाले